हेलो गाइस, नमस्कार, राधे राधे। आज हमारी 4 क्लास है एग्ज़ाम पॉइंटर की। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये आपके लिए नेट जेआरएफ एलडी ग्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। टीजीटी पीजीटी जो भी आपका होम साइंस से रिलेटेड है एग्ज़ाम में, ये सभी के लिए है और आपको दिख भी रहा है। इसमें सभी सेक्शन में आए हुए जैसे यूजीसी नेट है, एनटीए है, यूजीसी नेट और आपका एलडी ग्रेड, टीजीटी पीजीटी सभी में आए हुए क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला है हमारा कि आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण हैं मानसिक दुर्बलता, क्रेटिनिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। देखिए, ये हमारा यूजीसी नेट में आए हुए सभी क्वेश्चन है। आपको देखिए दिसंबर में 2017-15। आगे हमारा कि ICMR 2010 द्वारा एक 15 वर्षीय लड़की के लिए दी गई लोहयुक्त प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता होती है 27 मिलीग्राम प्रतिदिन। सही सुमेलन है फेहरिंग्स परीक्षण। ये हमारे परीक्षण है, ये रासायनिक यौगिक हैं। तो फेहरिंग नंबर 1, फेहरिंग-लिंग्स परीक्षण, रिड्यूसिंगर शुगर। दूसरा है सैलिव नाफस परीक्षण, कीटोस शुगर। तीसरा है हमारा जेड डॉलर्स परीक्षण, नाइट्रोजन। डी है हमारा जैंथोप्राइटिक परीक्षण, एरोमेट्रिक अमीनो एसिड। 5 है हमारा ई नंबर पे नाइट्रोप्रेसाइड परीक्षण, सल्फर युक्त अमीनो एसिड। आगे है गाइस सही सुमेलन कीजिए। सही सुमेलन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। पोषक तत्व उनकी कमी से होने वाले लक्षण। तो फॉलिक एसिड की कमी से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। दूसरा हमारा जिंक हाइपोग्लूसिया। तीसरा हमारा कैल्शियम टिटेनी। 4 है आयोडीन मानसिक कार्य क्षमता में कमी, राइबोफ्लेविन चिलोसिस। आगे हमारा कि स्वाद की तीक्ष्णता, हड्डियों का विकास और घाव भरना आदि के लिए आवश्यक है जिंक। दूसरा है हमारा सामान्यतः लोहे और फॉलिक अम्ल के साथ दृढ़ किया गया है नमक को। हीमोग्लोबिन बनने के लिए आवश्यकता है लोहे की। 16-17 वर्ष आयु लड़की के लिए जिंक का RDA डेली है 12 mg प्रतिदिन। लोहे की कमी विकसित होने में आने वाले चरण का सही क्रम है कौन सा है? नंबर 1 लोहे की संग्रहित मात्रा कम होना, लोहे की कमी से एरिथ्रोपोसिस कम होना, लोहे की कमी से एनीमिया। ये 3 है हमारे। आगे है लौंग के सक्रिय भाग हैं यूजिनॉल। एक गर्भवती माता के लिए लोहे की आवश्यकता होती है 38 मिलीग्राम। देखिए सभी हमारे यूजीसी नेट के आए हुए क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी के कारण होती है मंद बुद्धि। देखिएगा इसे सभी हमारे आए हुए क्वेश्चन है। आहार में लोहे की जैव उपलब्धता को बढ़ाते हैं एस्को एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लोहे की आवश्यकता होती है 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो। क्वेश्चन हुए नहीं थे शायद हमारे यहाँ
होती हैं। देह में लोहे अवशोषण की जाने माने या प्रसिद्ध बढ़ावक हैंसेंजर हैं। कौन है वे? एस्कॉर्बिक एसिड और फॉलिक एसिड। दूसरा हमारा आहार में लोहे की जैव उपलब्धता को बढ़ाते हैं एस्कोर्बिक एसिड और पशु से प्राप्त प्रोटीन। आयोडीन की कमी के विकार में शामिल हैं गलगंड, मृत प्रसव और मंदबुद्धि। मानव शरीर में जिंक जस्ता का मुख्य कार्य है डीएनए और आरएनए का संश्लेषण। एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लोहे की आवश्यकता होती है 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो। आयोडीन की कमी के कारण यह नहीं होता। गूंगा बहरापन। कम मात्रा में सोडियम पाया जाता है 1 कप दूध में। ऑक्सीकरण रोधी है सेलेनियम का। ये भी हमारा यूजीसी नेट में आया क्वेश्चन है। 80% खाद्य नमूनों में कहलाता है लवण। भोज्य पदार्थ जिसको रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं, जिसमें विटामिन और खनिज अधिक है। वह खनिज जिसकी कमी शिशु मृत्यु दर, क्रेटिनिज्म एवं घींगा से संबंधित है आयोडीन। सूक्ष्म पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है फ्लोरीन। शरीर में खनिज लवण के प्रमुख 2 कार्य होते हैं सुरक्षात्मक तथा न्यात्मक। बच्चों में आईडीडी की स्थिति का कारण है आयोडीन। माल्टा आल्टा रागी से बनाया जाता है जो कि अच्छा साधन है कैल्शियम का। प्रजनन एवं दुग्ध स्त्रावण हेतु आवश्यक खनिज है मैग्नीशियम। शरीर के बाह्य कोशीय तरल में मुख्य घनायन होता है सोडियम का। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है पोटेशियम। कंजेस्टिव हृदय रोग के रोगी का प्रतिदिन के आहार में सोडियम की मात्रा होनी चाहिए 500 मिलीग्राम से कम। थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है घेंगा रोग से। कैल्शियम का अच्छा स्रोत है दूध। लोहे तत्व का अभाव होता है दूध में। रक्त का थक्का जमने में सहयोगी लवण होता है कैल्शियम। भूमिगत जल में ऐसा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोग को दूर कर देता है गंधक। आयोडीन की कमी का साधारण लक्षण है गले का फूलना। आयोडीन युक्त तेल के 1 ml इन्फेक्शन से बचाव हो सकता है 1 वर्ष तक। तथा रिकेटस रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा होती है ऑस्टोमलेशिया। खनिज लवण स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियों। विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी रोग। मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या है 24। शरीर में ऊर्जा न देने वाला भोज्य तत्व है खनिज लवण। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है सोडियम। अस्थि मृदुता खनिज की हीनता होती है कैल्शियम की। हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु आवश्यकता होती है लोहे तत्व एवं फोलिक अम्ल की। खनिज तंतु है एस्बेस्टॉस के। मानव शरीर में खनिज लवणों की आवश्यकता होती है 24। शरीर का सामान्य चयापचय प्रभावित होता है। आयोडीन की कमी के कारण होने वाली बीमारी है ग्वाटर घेंगा रोग। अति तनाव के मरीजों को मूल द्रव्य से परहेज करना चाहिए सोडियम। आयोडीन की कमी का लक्षण है बौद्धिक विकारता। वह मूल द्रव्य जिसकी कमी से बच्चों में जड़ वामनता का विकास होता है आयोडीन। शरीर में खनिज लवण के प्रमुख कार्य हैं सुरक्षा तथा नियमन। पहाड़ी क्षेत्र में अधिक पाया जाता है एंडेमिक घेंगा।
नमक या आयोडीन के पुष्टिकरण के लिए मिलाया जाता है पोटेशियम आयोडेट। भोजन में सोडियम के अत्यधिक मात्रा से 1 रक्तचाप बढ़ता है, तरल का अवधारण होता है। तीसरा, बढ़ता हुआ रक्त का आयतन। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। एक प्रशिक्षित खाद्य नमूनों में कहलाता है लवण। स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है कैल्शियम। मानव शरीर में जस्ते का मुख्य कार्य है डीएनए एवं आरएनए का संश्लेषण। देखिए गाइस, ये सभी टीजीटी, पीजीटी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी, पीएचडी सभी में आए हुए क्वेश्चन। जल क्या है? जल से स्टार्ट क्वेश्चन होने वाले हैं सभी। देखिए, एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का प्रतिशत है 71%। टीजीटी झारखंड में आया हुआ है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम प्रभावित किया 1974 में। वह पोषक पदार्थ जो शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है पानी। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है उबालना। फिटकरी के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है मृदयुक्त जल। वह खनिज जिसकी उपस्थिति के कारण जल की कठोरता होती है कैल्शियम सॉल्ट की। अजीनोमोटो का रासायनिक नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। वस्त्र की वह गुणवत्ता जो उसे डिप टॉप में सहायता करती है क्योंकि पानी उसमें अवशोषित न हो कहलाती है आर्द्रता। मानव शरीर में अंतर्ग्रहण, पाचन और अवशोषण के लिए आवश्यक होती है जल की स्थायी कठोरता दूर करने का उपाय है फैलगन विधि द्वारा। मृदु जल का अर्थ होता है साबुन के साथ झाग बनने वाला। जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के रूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ब्लीचिंग पाउडर। जीवन रक्षक घोल दिया जाता है निर्जलीकरण की अवस्था में। डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत है 0.1%। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है 65%। पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त करते हैं क्लोरीन, ब्लीचिंग सोडा और साइट्रिक अम्ल। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत होता है 70%। जल की स्थायी कठोरता दूर करने की विधि है सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। शरीर में पानी की कमी का कारण होता है शरीर का पानी तथा लवण निकल जाना। वह रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग जल की शुद्धि के लिए किया जाता है पोटेशियम परमानेंट। जल को शुद्ध करने का भौतिक साधन है उबालना, वाष्पीकरण और छानना। वे उपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं अमोनिया, साइनाइड्स आदि। फ्रांस के आर्थोइथ नामक स्थान में दीर्घकाल से एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं जिसका नाम है आर्टिजन कुएं। तालाब तथा कुओं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट का। कृत्रिम झील का दूसरा नाम है परिवध जलाशय। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए पानी से स्नान करना लाभदायक होता है ठंडेगा।
जल की कठोरता होती है दो प्रकार की। ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रम से मात्राएं होती हैं 1.5, 2.5 और 1 ग्राम। हमारे शरीर के कुल भार का प्रतिशत जल से बना हुआ है 62%। जल एक यौगिक है जो बनाता है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना कारण है जल की कठोरता का कारण। शुद्ध जल होता है स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है उबालना। जल की स्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं चूना डालकर। जल की अस्थायी कठोरता दूर करते हैं चूने का पानी मिलाकर। कठोर जल की विशेषता है पानी में झाग कम उठते हैं। जल की अशुद्धियाँ होती हैं जीवाणु, घुलित और तैरने वाली। हमारा शरीर प्रतिशत जल से निर्मित होता है 65 से 70%। क्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है फ्लोरोसिस। शरीर में जल की कुल मात्रा प्रतिशत है कितनी है 70%। एक कॉलेज के जलपान गृह में आहार वितरण किया जा सकता है स्वयं लेने की सेवा द्वारा। हमारे शरीर में कुल जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है 70%। अब हमारा स्टार्ट होगा वनस्पतीय भोज्य पदार्थ। अब हमारी ये यूनिट शुरू हो रही है वनस्पतीय भोज्य पदार्थ। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होने वाले रसायन हैं एथिलीन, कैल्शियम कार्बाइड। प्याज काटते वक्त हमें इस कारण रोना आता है सल्फर यौगिक से। किसके कारण से हमें रोना जो आता है वो प्याज काटते समय, तो वह है हमारा सल्फर यौगिक से। परीक्षक जो रंगहीन फलों के रसों में डाला जाता है बेंजोइक अम्ल। चावल, शकरकंदी, केला आदि में ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 50% से अधिक। सही सुमेलन है एल्केलाइड, कैफीन, कैरोटीनॉइड, गाजर, कुमेरियन हल्दी, लाइकोपीन टमाटर और फ्लेवोनोइड्स लहसुन। फल तथा सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं खनिज लवण, विटामिन, रेशे के। खाद्य संक्रमण जिससे अनाज का स्टार्च चीनी में परिवर्तित होता है माल्ट करना। काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। PGT 2005 में आया था। प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है खनिज लवण, वसा और प्रोटीन। गाइट्रोजेनिक घटके नहीं होती शलजम में। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। खाद्य पदार्थों के कार्यों के आधार पर रक्षात्मक खाद्य कहा जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों को। काली चाय के उत्पादन की क्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है खमीरीकरण। अनाज, अब हमारा अनाज से स्टार्टिंग है। अंकुरण के समय सक्रिय एवं एंजाइम एमाइलेज होता है अंकुरण के समय सक्रिय एवं एंजाइम से होता है एमाइलेज से। वह खाद्य पदार्थ जिसमें ग्लूटेन नहीं होता और एक रोग से पीड़ित मरीज को इसका उपयोग करने की छूट है चावल का आटा, चने का आटा, मक्का का आटा। वह वानस्पतिक स्रोत जिससे ग्लूटीन प्राप्त होता है वो है गेहूँ।
स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडारण होता है। भ्रूणपोष में वनस्पति अन्न पदार्थ में प्रतिपोषक घटक है ट्रिप्सिन इनहिबिटर फाइटेटस। अन्न अनाज प्रदान करता है ऊर्जा और प्रोटीन की एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है पीली मक्का। गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला अमीनो एसिड है लाइसीन। गेहूं के प्रोटीन में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला अमीनो एसिड है लाइसीन। वह अनाज जिसके प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है गेहूं। अनाज का एक एक्सचेंज देता है 50 कैलोरी। प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए। चावल। गेहूं में पाया जाता है ग्लूटीन। चीनी को मिश्रित किया जाता है सफ़ेद पत्थर से। मुख्य खाद्य वर्ग है गेहूं में मोटे अनाज। गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला अमीनो एसिड है लाइसीन। अनाज की पिसाई से चमकाने से और परीक्षण करने से मुख्य जो विटामिन नष्ट होता है वह है विटामिन बी। अनाज जिस अमीनो अम्ल में अपूर्ण होते हैं वह है लाइसीन। अब दालों के बारे में। दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है 20 से 25%। दाल में प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन। दालें अच्छा साधन है प्रोटीनों का। दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिक है। वह पाचनशीलता में वृद्धि करता है। विटामिन सी को बढ़ाता है। लोहे तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है। लाइसीन पाया जाता है दाल में। दालें तथा फलियां पोषक तत्व की उत्तम स्रोत हैं प्रोटीन की। नीचे हमारा कि लाइसीन पाया जाता है दाल में। दालें तथा फलियां पोषक तत्व की उत्तम स्रोत हैं प्रोटीन की। टेम्पे बना होता है सोयाबीन से। उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है दालें और फलियों में। दालों में पाए जाने वाले विषैले पदार्थ हैं ट्रिप्सिन इनहिबिटर लैथ्रिज्म गोइड्रोजेंस ट्रिप्सिन। दालों में पाए जाने वाला रोधक है ट्रिप्सिन। देखिए गाइस ये सभी क्वेश्चन हमारे जो हैं वो आए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे सब हमारे देखिए आए हुए हैं। जो भी क्वेश्चन है देखिए झारखंड जैसे यूजीसी नेट सभी क्वेश्चन हमारे जो हैं आए हुए हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं गाइस कल आपको 5 क्लास के साथ। अगर आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। आप अच्छे से इसकी रिवाइज़ करेंगे ना जाने कितने क्वेश्चन आपके इसी में से ही आ जाएंगे। क्योंकि देख ही रहे हैं आप कि सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में आए हुए हैं। किसी भी फील्ड में किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी सिलेबस में देखिए किसी भी तरह के। इसमें सबसे अच्छी बात है हर चीज़ टॉपिक द्वारा दी गई है। मैं ये एग्ज़ाम पॉइंटर है यूथ पब्लिकेशन का। मैं इसी के ही आपको क्लास दे रही हूँ। अगर गाइस आपको चैनल पसंद आए तो वीडियो अच्छी लगे। हमारा स्टार्टिंग है बट हम चाहते हैं आपको अच्छे से गाइड करें और अच्छे से अच्छा कराएं। तो अगर आपको चैनल पर ये हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। कल मिलते हैं गाइस आपको ऐसी ही एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।